इंडिया पर आ रही इस वक्त उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, ये उन्नाव में कहां घटना हुई है और आखिरकार एक परिवार के 4 लोगों की कैसे मौत हुई? बिल्कुल निशांत, आपको बता दें ये दुखद समाचार है और ये दिल दहला देने वाली घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। यहाँ पर एक ही परिवार के 4 शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है इलाके में। और ये शव जो मिले हैं, इनकी हत्या कैसे हुई, किस कारण, मतलब इसको लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये मामला कहाँ का है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के साहब खेड़ा गांव का यह मामला है, जहां पर अमित यादव अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रह रहा था। बताते हैं कि एक दिन पहले ही अमित अपने ससुराल से पत्नी को लेकर आया था और बच्चियों के साथ रह रहा था। उसका परिवार शादी समारोह में अन्य जो परिवार के सदस्य थे वो गए हुए थे। सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलता है तो लोग जो है देखते हैं किसी प्रकार से, तो अंदर देखकर दृश्य लोगों का दिल दहल जाता है। आनन फानन में इसकी सूचना जब दी जाती है और जब अंदर जाकर देखा जाता है, पुलिस पहुंचती है, तो पता चलता है कि 4 शव बरामद हुए हैं, और जिनमें ये बताया जा रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि जो अमित यादव है उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की और अपनी पत्नी की हत्या की। हत्या कैसे की, इस पर भी बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि तकिए से जो है मुंह कस करके हत्या की गई या गला दबाया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब 3 लोगों की हत्या के बाद अमित का शव जिस प्रकार से मिला है, यह आशंका जताई जा रही है कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और दूसरी बात, ये बाद में पता चल पाएगा कि आखिर इन हत्याओं के पीछे का कारण क्या रहा। ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्याएं या जिस तरीके से ये शव मिले हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जब सुबह आज काफी देर तक जो है दरवाजा नहीं खुला अमित के घर का, तो परिजनों को कुछ आशंका हुई, जिसके बाद परिजनों ने घर के अंदर से कुंडी लगी देखी और कोई रिस्पांस न मिलने पर अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। अमित का शव जिस प्रकार से लटका हुआ मिला, उसके बाद उसकी पत्नी, दोनों बेटियों के शव पलंग पर पड़े हुए थे, जिसे देखकर लोगों का दिल दहल गया। इनमें जो मृतक हैं उनमें आपको बता दें कि 6 साल की निधि है, इनमें जो खुशी 6 साल की खुशी है और 9 साल की निधि है। इसके अलावा उनकी जो पत्नी है अमित की, वो है और अमित है। 4 शव यहाँ पर मिलने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। एसपी दीपक भूकर और अन्य पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो देखा, प्रथम दृष्टया जो आशंकाएं निकल करके आ रही, वो हम जरा आपको एसपी दीपक भूकर ने जो बताया वो आपको सुना देते हैं। ये अचलगंज थाने पे सूचना मिली कि साखेड़ा गांव में अमित यादव नाम का व्यक्ति ने फांसी लगाई है। इसमें सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं जो दृश्य लग रहे हैं कि इसकी पत्नी और 2 बच्चियां उनको मारकर और फिर इसमें स्वयं फांसी लगाई है। बाकी इसमें जितने भी तथ्य हैं सभी तथ्यों की गहनता से पुलिस जांच करेगी। अभी पीएम के लिए जो बॉडी है, क्योंकि फील्ड यूनिट यहाँ पे आई है, वो भी गहनता से इसमें जांच कर रही है और पीएम के लिए बॉडी को भिजवाया जा रहा है। और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर पुलिस इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। तो उन्नाव के एसपी दीपक भूकर जो बता रहे थे कि इसके पीछे की आशंकाएं क्या हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि घरेलू कलह और नशेबाजी में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए जाने की आशंकाएं बनी हुई हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस टीम को घटना की गहनता से पड़ताल के निर्देश एसपी ने जारी कर दिए हैं और बहुत कुछ अन्य परिजनों के आने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो सकेगा।
बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के साहबखेड़ा गांव में ये हादसा हुआ है, जहां पर अमित यादव और उसकी पत्नी गीता और साथ में उसकी एक 6 वर्षीय बेटी खुशी और 9 वर्षीय बेटी निधि के शव जो है एक कमरे में मिलते हैं। बताया जा रहा है कि पहले अमित ने जो है अपनी दोनों बेटियों को और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। गर्दन पर जो है गले पर उसके तकिया रख करके उनको दम घुटा करके हत्या कर दी होगी और उसके बाद खुद जो है उसका शव जो है उसने अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली। फिलहाल मौके पर एसपी समेत आला अधिकारी पहुंचे हैं, जांच में जुटे हैं कि आखिरकार हत्या जो ये कदम उठाया है, आखिरकार अमित ने क्यों कदम उठाया होगा या इसके पीछे कोई और वजह होगी। लेकिन जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव के लोग हैं, जो परिजनों से बातचीत हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि अमित जो है अपनी पत्नी गीता को उसके मायके से लेकर गांव आया था और परिजन के वहां शादी का मामला हुआ था, वहीं कुछ घरेलू विवाद के चलते ये कदम उठाया होगा। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा आखिरकार इन सभी की मौत कैसे हुई है और जो कारण है वो भी पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। सर, इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।